बाकी आपका नंबर्स को लिखना है, नंबर्स इन वर्ड में, ठीक है, वो लिख ही लेंगे। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, ये 46497 6497 नंबर में लिखने लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका फिगर में लिखने के लिए, तो यहाँ लिख रखा है 5679, तो वर्ड्स में लिखने जैसे लिखे ना इसी टाइप में लिख देना है। क्लियर हो गया? हर एक क्वेश्चन तुम्हें मैं बता देता हूँ करने कैसे। इसके बाद में आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है? अब इसके लिए आपको जो नंबर्स को इसमें बता रहा हूँ, 55863 है, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना होता है। तो पढ़ा है आपने, ये वाला क्या कहलाता है? वंस, और ये कहलाता है, और ये 100 कहलाता है, और ये 1000, ये हम बोलते हैं। तो वंस को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई 1, 10 को बोलेंगे मल्टीप्लाई 10, 100 को बोलेंगे मल्टीप्लाई 100, और 1000 आते हैं 100 को मल्टीप्लाई बाय 1000। आगे लेख भी आएगा तो हम उसी में हम क्या कर देंगे, लेख पढ़ेंगे इसको, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख से क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 के बाद में 10,000 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000। तो फिर वही 10,000 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10,000, कोई भी नंबर है। तो फर्स्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखने है, इस टाइप से तो मैंने केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर वंस की पोजीशन कितना नंबर है? 3 है, तो आप 3 को लीजिए और इंटू मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। हर किसी के पीछे प्लस का साइन होता है। अब आपका आ गया 10, तो 10 की पोजीशन 6 है, और 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद में प्लस का साइन लगाइए, 100 कितना है हमारा, 8 है, और उसमें 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसके बाद में क्या आ गया हमारा, 1000 है, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, और 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर 10,000 है तो लिखिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। इसमें हम क्या कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20,000, क्लियर। यहाँ 5,000 और 800, इधर हो जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा 3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ये जो आपका आया आंसर, ये आपका कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहलाता है? तो इस टाइप से अगर कोई नंबर आपको दे रखे है और पूछा जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, तो आप इस तरीके से लिखें। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक्सपेंडेड फॉर्म आपको इसी टाइप। अब अगर आपको इसके बाद में पूछा गया है कि अगर दे रखी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे गए आपसे, ये तो आपके क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे ना, अगर यही नंबर दिया जाए आपको 20,500, 5,860 और दिया जाए 3, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, तो इनको आप क्या कर दो, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 25,863, यही आपका क्या आ जाएगा, ऐड करने पर आंसर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, सारा आपको नोट होना चाहिए। बाकी आपका आता है कि कुछ सिंबल का हम यूज करते हैं। अब आपका सिंबल कौन कौन से होते हैं? सिंबल में आपके आते हैं जैसे कोई ये इस टाइप के सिंबल का हम यूज करते हैं, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल है। तो अगर यहाँ पर बिगर ग्रेटर देन और लेस देन नंबर के बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ पर लिखा है 25 और यहाँ लिखा है हमने 40, पूछे जाए विच नंबर आ रहा है ग्रेटर, तो यहाँ पर ऑप्शन को पता है कि 40 बड़ा नंबर है, तो हम इसका साइन जो लगाते हैं 40 लेस देन 25 लेस देन 40, ये ऐसे। तो इधर इसका माउथ ओपन रहता है इस साइन का, उधर कौन सा नंबर आता है, बिग नंबर, और इधर कौन सा रहता है, स्मॉलेस्ट नंबर। हमेशा याद रखिएगा, इधर स्मॉलेस्ट नंबर, इधर रहेगा कौन सा, बिगेस्ट नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अगर अब क्या बोलना है, जैसे 25 लेस देन 40, अगर आपको ये बताना है कि 40 मोर देन 25, इसको हम इस टाइप से पढ़ेंगे। अगर स्मॉल नंबर फर्स्ट लिखा गया है और साइन इस टाइप का लिखा है, तो हम 25 लेस देन 40 पढ़ते हैं कि 25 छोटा है किससे, 40 से। और अगर बिग नंबर पहले रखा गया है तो 40 ग्रेटर है या मोर देन 25। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में एक साइन रह गया आपका ये वाला इक्वल का, तो अगर 25 और इक्वल 25, तो इक्वल का मतलब होता है कि बोथ नंबर जो भी है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो 25 और 25 दोनों क्या है, बराबर है, तो ये इक्वल का साइन आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे कोई भी नंबर लिखा है 25 नॉट इक्वल बी, 25 कभी बी के बराबर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, जब हम इनके उसमें अलजेब्रा पढ़ते हैं तब आता भी है, लेकिन यहाँ नहीं। तो 25 नॉट इक्वल बी की भाई 25, अगर हम ऐसे लिखते 25 इक्वल 20 + 5,
तब तो ये आपका इक्वल होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे 25 प्लस 21 प्लस 7, तब ये इसके इक्वल नहीं है। इक्वल मीन्स होता है कि भाई जो भी हमने कैलकुलेशन किया है वो इसके बराबर है, चाहे हम ब्रेक कर दें। जैसे अभी ये मैं लिख दूं यहाँ 25 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल 31, बिल्कुल है भाई। अगर ये आप 25 प्लस 5 प्लस 1 को ऐड करेंगे और क्या आएगा, 30 तो आएगा। चाहे आप 30 इस टाइप से लिख लीजिए, चाहे आप 30 इस टाइप से लिख लीजिए, तो बीच में इक्वल का साइन लगेगा कि ये क्या है, आपके बराबर है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारे। अब इसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर आते हैं, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर आते हैं। ये तो आई होप कि पता ही होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज करा रहा हूँ तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर्स क्या है, नंबर्स को पढ़ते हैं संख्याएं, ठीक है। कि हम हाउ हाउ रीड नंबर्स कैसे रीड करेंगे, किस टाइप से नंबर्स को लिखते हैं, लार्ज नंबर कैसे लिखने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर किस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। उनका प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी नंबर लिखा है, सपोज दैट ये मैंने लिखा, एक मैंने ऐसे लिख दिया, एक ऐसे लिख दिया, इसको बोलेंगे 25। 25 क्या इसको हमने बोल रहे हैं, इसको अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 20 प्लस 5, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 20 और 5, तो ये हो गया हमारा 25। इसमें क्या है कि रीड कैसे करेंगे, रीड करने के लिए कि हाउ रीड अ नंबर, तो रीडिंग के लिए हमें क्या आना चाहिए, जो आपका एक है आपके जो 1 और 10, 100, 10,000 जो है आपके, ठीक है, रीडिंग वो आपको याद होने चाहिए। प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट आना चाहिए। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या पे स्टार्टिंग होता है, तो मैं वो लिखवा देता हूँ आपका। पहले हम जो आते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट क्या आएगा हमारा, 1 से आएगा, फिर क्या आता है 10 से आता है, इसके बाद में क्या आएगा हमारा 100 आता है, 100, इसके बाद में क्या आता है 1000 आता है, ठीक है, 1000 हो गया। इसके बाद में क्या आएगा 10,000 आएगा। इसके बाद में क्या आता है लाख आता है। इसके बाद में क्या आएगा 10 लाख आएगा। इसके बाद में क्या आता है करोड़ आता है, करोड़। इसके बाद में क्या आएगा 10 करोड़। तो ये नंबर्स होते हैं, लिखो। ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपको याद होना चाहिए, तभी आप नंबर्स को लिख सकते हो। कोई भी नंबर अगर मैं लिख देता हूँ, देखो इस टाइप से मैंने लिख दिया नंबर ये। अब फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या कहलाएगा आपका 1 कहलाता है, जो मैंने यहाँ पर चार्ट रखा है, आपके बुक में भी गिवन है। देन है आपका 10, क्या है ये। इसके बाद हमने क्या लिखा है 100, क्या पढ़ेंगे इसको 100 पढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है आपका 100 के बाद में क्या है 1000, क्या है 1000। इसके बाद में क्या हमारा 10,000, 10,000। इसके बाद में क्या आएगा हमारा 10,000 के बाद में क्या लिखा है लाख। इसके बाद में क्या है हमारा 10 लाख। और देन क्या है करोड़। अगर कोई नंबर करोड़ में है तो क्या लिख देंगे हम करोड़ लिख देंगे। इस टाइप से नंबर चलते हैं। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है या 1 का पोजीशन 1 से तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पोजीशन क्या है 10 है तो 10 का 100 क्या कर दिया 100, 1000 क्या कर दिया 1000, 10,000 क्या कर दिया 10,000 मल्टीप्लाई। लाख है तो हम क्या कर देंगे लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 लाख है तो कैसे कर देंगे 10 लाख से कर देंगे। करोड़ है तो कैसे कर देंगे करोड़ से। इस टाइप से चलते हैं। क्लियर है हो रहा है यहाँ तक। इसी से हम एक्सपेक्टेड फॉर्म भी निकाल लेते हैं, नंबर्स को रीड कर लेंगे। अब इतना लंबा अगर हमारे पास नंबर आता है तो हाउ कैन बी रीड नंबर। तो 1, 10, 100, 1 और 10 को एक साथ पढ़ेंगे 82। हमने काउंटिंग आती होगा पता होगा। इसके बाद में 100 आ जाओ तो क्या है 100 की पोजीशन में क्या है 4, तो आप बोलिए 482। आगे बढ़िए 1, 10, 100, 1000, 1000 की पोजीशन पे क्या है 2, तो क्या बोलिए 2482। सपोज अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 को हम बोलते नहीं है, रीड भी नहीं करते हैं। तो 1 for 10, 82, 100 की पोजीशन पे 0 तो 0 100 नहीं बोलेंगे, 0 को हम छोड़ देंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 1000 की पोजीशन पे कितना है 2, तो केवल बोलेंगे 2000। 100 की पोजीशन पे 0 है तो 100 नहीं बोलेंगे, 2082 आ जाएगा। देन आइए 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो अब जब भी 10 आएगा और 10 से पहली वाली पोजीशन आएगी वो एक साथ पढ़ते हैं। तो 1, 10, 100, 1000, 1000 ये भी है 10,000 ये भी, दोनों 1000 है तो एक साथ पढ़ लीजिए 42,000, 100,000, 42,000। 100 की पोजीशन में 0 मत पढ़िए, 42,082। नेक्स्ट आइए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। तो क्या हो जाएगा 5,42,082 लाख। यहाँ क्या हो जाएंगे 10 लाख। तो 25,42,000
82। नेक्स्ट आएंगे तो ये करोड़ है तो 3,25,42,082। इस टाइप से तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को रीड करने हैं हमको, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या है ये? अब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। ये प्लेस चार्ट है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम नंबर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर लिखा है, जैसे ये नंबर लिखा है, इस नंबर की दो वैल्यू होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी प्लेस वैल्यू और दूसरी क्या होती है, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब यह है कि प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, कि कौन सा नंबर किस स्थान पे आ रहा है। और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो किस टाइप का दिख रहा है। फेस का मतलब चेहरा होता है, चेहरे को कहीं भी देखिए सेम रहेगा। अब यहां देखिएगा कि ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। अगर मैं फेस वैल्यू देखूं तो 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है, और इस वाले 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 है। क्या है ये, 2 है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू का चार्ट देखूंगा, प्लेस वैल्यू का चार्ट में तो 1, 10, 100, यहां पर इस 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 100 है, यानी कि 2 इंटू 100, तो केवल हम उसको 200 बोलेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? लेकिन ये वाला जो 2 है ना, इसकी वैल्यू बदल जाएगी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1, 10, 100, 1000 क्या होगी 2000। क्या हो गया 2000। कितना हो गया 2000। तो दोनों 2 की वैल्यू चेंज है कि नहीं? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो नहीं है। अगर आप फेस वैल्यू देखोगे तो फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू हम देखेंगे 1, 10, 100, ये वाला जो 2 है ना, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 है। सॉरी, प्लेस वैल्यू कितनी है, 200। लेकिन इस वाले नंबर की ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 200, और इसकी कितनी आ गई है 2000। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो ये तो आपका प्लेस वैल्यू वगैरह निकालने का रह गया, आप आराम से निकाल सकते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकलनी है। अब इसके बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बता ही दिया है। प्लेस वैल्यू कोई पूछता है, अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे देता है कि 3 की प्लेस वैल्यू निकालिए, तो 1, 10, 100 की पोजीशन पे है, 3 को लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3। तो ये 3 की क्या हो गई है, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 3 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही होगी। क्लियर है यहाँ तक? एक्सपेंडेड फॉर्म वगैरह हो गया। अब मैंने इसकी वैल्यू भी आपको बता दी है, कुछ नहीं रहा। इसके बाद में एक चीज आप देखेंगे, वो चीजें होती हैं आपकी प्रेडेसर एंड सक्सेसर। सक्सेसर एंड प्रेडेसर, एक हो गया सक्सेसर और एक आएगा आपका क्या, प्रेडेसर नंबर। सक्सेसर नंबर क्या होता है, प्रेडेसर। सक्सेसर कुछ नहीं है, यहां पर ऐड करना है आपको ओनली 1, और यहां पर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 1। अगर 21 का कोई आपका सक्सेसर निकलवाया तो 1 कर दीजिए, हो जाएगा 22। प्रेडेसर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेडेसर में 20 माइनस 1 इक्वल 20। प्रेडेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती संख्या और सक्सेसर का मतलब होता है अनुवर्ती संख्या, आगे वाली संख्या। ध्यान रखिएगा, क्या, सक्सेसर एंड प्रेडेसर। ये तो आप यहां तक क्लियर कर लेंगे, सक्सेसर प्रेडेसर। और देन जो है फॉर्मिंग अ नंबर। नंबर्स का हम कैसे यूज करते हैं, जो भी मैं आप लोगों से पूछ रहा था, बता नहीं पाए कि जो नंबर्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। फॉर्मिंग नंबर। फॉर्मिंग नंबर, फॉर्मिंग्स का मतलब होता है बनाना। तो अभी मैं आपसे लिखवा रहा था नंबर्स, आप नहीं लिख पाए थे कुछ बच्चे, तो फॉर्मिंग नंबर्स क्या है, फॉर्मिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को बनाना। अब नंबर्स क्या है, अगर ये जो नंबर लिखा है ना, ये 23 लिखा है, नंबर पूछा गया क्या है 23। अगर तो ये जो है ना, नंबर जो है किससे मिलकर बनते हैं, यानी कि जो नंबर है वो बनते हैं आपके डिजिट से मिलकर। किससे मिलकर बनते हैं, डिजिट से। तो यहाँ पर 2 डिजिट का यूज किया गया है। एक डिजिट का, डिजिट को हिंदी बोलते हैं अंक, एक किया गया 3 का, दूसरा किया गया 2 का। ठीक, फिर ये डिजिट का यूज, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। क्लियर है? अब डिजिट, अगर आपसे डिजिट लिख के जाएंगे तो बीच में कॉमा लगा देते हैं ऐसे करके। ये कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। अब आपसे कहा था इन 4 डिजिट का यूज करके नंबर्स को बनाइए, तो नंबर को बना दीजिए 4302। ये आपके कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि कैसे लिखना है आपको, जैसा मन करे आप वैसा लिख दो। तो 4302
ये यहाँ पे एक का नंबर बन गया, इजीली नंबर बन गया आराम से। तो डिजिट का यूज करके हम क्या बना देते हैं, नंबर बना देते हैं। ठीक है, कभी अगर आपका कि फॉर्मिंग नंबर बनाइए तो हम सेम ऐसे करते हैं, कितने भी आपको डिजिट दे रखे हैं उन डिजिट के ऐसे आप यूज करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। अगर कंडीशन दे रखी है तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नहीं लिखिए तो जब अश्योर चाहे जैसे हम लिखना चाहें वैसे आप डिजिट का यूज करके नंबर्स को बना दीजिए। अब यहाँ पर नंबर को हम कैसे बनाते हैं, एक तो ये होता है कि स्मॉलर नंबर बना दीजिए बस, दूसरा होता है कि आप स्मॉलर नंबर बनाइए, आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा नंबर बनाइए और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा नंबर बनाइए। अगर आपको डिजिट दे रखे हैं सपोज दैट, अच्छा भी मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा था आपको मैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है पता है, सबको नहीं पता है। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे अभी मेरा ये लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये जो ऑर्डर चल रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल नंबर जो है हम सबसे पहले लिखते हैं और देन हम सबसे बिग नंबर जो है लास्ट में लिखते हैं। ये हमारा कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए जस्ट उल्टा होता है, 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग नंबर हमारा पहले आ जाएगा और स्मॉल नंबर लास्ट में आएगा। तो अगर इस टाइप से कोई नंबर लिखे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, और आपका अगर इस टाइप से नंबर लिखे हैं तो क्या कहलाएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब अगर मान के चलो आपको कोई मैं डिजिट दे दूं, जैसे मैंने ये डिजिट दे रखे हैं आपको, यहाँ मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, और ये मैंने डिजिट आपको दे रखे हैं, बताओ यूज दिस डिजिट मेक अ स्मॉलर नंबर एंड मेक अ ग्रेटेस्ट नंबर। तो यूज दिस डिजिट, इन डिजिट का यूज करके आपको स्मॉलर नंबर बनाने हैं और क्या बनाने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। अगर कोई कंडीशन दे नहीं रखी तो मैंने अभी जैसे बताया था फिर चॉइस हम कैसे करके बना दीजिए, लेकिन गिवन अ कंडीशन की यूज दिस डिजिट मेक अ स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इनका यूज करके आपको स्मॉलर नंबर बनाना है और रिपीट नहीं करना है किसी भी डिजिट को। तो आप अगर स्मॉलर बना रहे हैं नंबर, अगर आपको स्मॉल नंबर बनाना है तब आपको लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर आप बिग नंबर बना रहे हैं तब आपको लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप स्मॉल नंबर बना रहे हैं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बिग नंबर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इस नंबर को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 2 है तो 0, लेकिन 0 को नहीं लिखते हैं, देन हम जस्ट 2 लिखने के बाद में 0 लिखेंगे। एक सबसे स्मॉल नंबर लीजिए और इससे फिर 0, अगर 0 है गिवन है तब आप सबसे स्मॉल नंबर लिखिए, इसके बाद 0 लिखिए, फिर इसके बाद में देखिए कौन सा स्मॉल है 3, देन बताइए कौन सा है 4, देन बताइए 8, और फिर कौन सा है 9। ये सबसे स्मॉल नंबर बनेगा इन डिजिट का यूज करके। अच्छा मैंने आपको क्या सर स्मॉल 0 सबसे छोटा नंबर है, तो 0 हम अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे ये नंबर लिखा है, अगर मैं इस नंबर के आगे ये यहाँ 0 लगा देता हूँ, तो मैंने अभी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था आपके लिए, पढ़िए 1 10 100, मैंने कहा था अगर 0 प्लेस वैल्यू चार्ट में आता तो हम इसको पढ़ते ही नहीं है, तो हम इसको 100 का नंबर पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये 23 कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर इसलिए मैंने 0 पहले नहीं लिखा था, अगर मैं यहाँ 0 पहले लिख भी देता ऐसे करके तो क्योंकि फायदा 0 का निकलता नहीं, ये नंबर में काउंट नहीं होता आपका। 1 10 100 1000 इसको हम पढ़ते ही नहीं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए अगर आपका कोई डिजिट दे रखा है और डिजिट में आपसे ये कहा जाए कि स्मॉल नंबर बनाइए और 0 भी है, तो सबसे पहले स्मॉल नंबर को आप लिखिए, स्मॉल नंबर लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फर्स्ट 0 मत लिखिएगा, अगर आप फर्स्ट 0 लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 10 100 नहीं पढ़ेंगे, 0 100 नहीं पढ़ते हैं ना। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि कोई भी नंबर लिखा है इसके इधर आप जितने चाहें आप नंबर लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, उससे आपकी वैल्यू जो है 2 ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। तो किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जितने नंबर 0 लिखना है लगाते रहिए, लेकिन अगर गलती से आपने इधर नंबर लगा दिए तब इसकी वैल्यू बदल गई। 1 की पोजीशन पे 0 है मत पढ़िए, 2 की 10 की पोजीशन में 0 है मत पढ़िए, लेकिन 100 की पोजीशन में क्या है, 2 है। तो अगर आपने इस साइड में 0 लगाया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। क्या हो जाएगी, 200। लेकिन इधर 0 लगाएंगे तो प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए इस किसी नंबर के लेफ्ट साइड में आपको जितना 0 लगाना है लगाते रहिए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आपने राइट साइड पे लगा दिया तो उसमें क्रिएट होती है प्रॉब्लम, क्योंकि हम फिर आगे चल के नंबर्स को उसमें अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट उसकी वैल्यू इंक्रीज करवाती है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर आइए ऑन दिस टॉपिक पे, अब हमें इन डिजिट का यूज करके क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है
तब आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा बिग नंबर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना है? तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको जब उल्टा कर दीजिए फिर क्या आ जाएगा? 8 क्या आएगा? 4 3 आएगा, 3 फिर 0 फिर 2। अब एक मिनट, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर देखो कहोगे सर हमने 0 यहां पर लास्ट में लगाऊंगा, क्यों? आप इसको देखिए, अगर मैं इन 2 डिजिट को लिखता हूं 0 और 2 करके, तो क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे इसको। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या पढ़ेंगे? 20। भाई हमें तो बड़ा नंबर चाहिए ना। तो जब हमने यहाँ पर डिजिट की पोजीशन चेंज करी तो हमने देखा कि पहले 2 लिख के बाद में 0, यहां तो मैंने किया, मैंने क्यों किया वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर लास्ट में ही सबसे 0 लिखा जाएगा, क्यों? अगर ऐसे भी मैंने जैसे मैंने कहा इसको उल्टा कर दीजिए, आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर क्या 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 9,84,302 हो रहा है। लेकिन जैसे अगर आपने इस तरीके से लिखोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देखिए 9,84,320 और यहाँ कितना पड़ा जाता है? 302। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे। तो दो चीजें याद करिएगा, अगर आपको डिजिट गिवन है उसमें 0 भी है, अगर आप ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं सबसे स्मॉल नंबर लिखिए, फिर इसके बाद में 0 लगाइए। अगर पहले 0 लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्लियर है सर? और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं आप तो सबसे लास्ट में क्या लिखा आएगा? 0, क्योंकि इन डिजिट में सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है? 0। लेकिन यहां भी छोटा नंबर था। अब आप सोचोगे सर 0 पहले लिखना चाहिए था, तो भाई मैंने बता दिया 0 पहले लगाओगे सब नंबर्स के तो हम उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है। अब एक बात जैसे भी मैंने आपको दिया था कि अगर आपको डिजिट गिवन नहीं है, आपको डिजिट नहीं दे रखे हैं और ऐसे पूछा गया कि आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, 6 डिजिट का क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, मतलब बड़ा नंबर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? डिजिट तो दिए नहीं गए आपको, डिजिट दिए गए क्या आपको? नहीं दिए गए हैं। तब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बिना गिवन विदाउट गिवन डिजिट नंबर, अगर आपको डिजिट नंबर नहीं दिए गए हैं तब आपसे कोई पूछता है कि बिगेस्ट नंबर बनाइए, कैसे बनाइए? बिग नंबर बनाइए, बिगेस्ट एक की बात है, तो बिग नंबर बनाइए। और ये कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और आपको वो ना दे, क्या डिजिट ना दे आपके लिए। जैसे यहां तो मैंने आपको डिजिट दे रखे थे कि 824039, अगर डिजिट पढ़ेंगे तो अलग अलग करके पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे 8243,039 करके पढ़ रहा हूं तो ये मैं डिजिट पढ़ रहा हूं, लेकिन यहाँ पर 9,84,320 मैंने पढ़ा तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? नंबर एक साथ पढ़ूंगा। 9 लाख अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट अगर मैं पढ़ रहा हूं तो वो क्या है? आपका नंबर है। और अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ 824039 तो वो क्या है? आपका डिजिट है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा था? बिगेस्ट नंबर बनाने हैं जब आपको डिजिट ना दिए गए हो। तो अब आप 0 से लेकर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, 0 सबसे स्मॉल नंबर है और 9 सबसे बड़ा नंबर है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखने को बोला जाए बिना दिए डिजिट नंबर, तब आप लिख दीजिए 99। जैसे क्लास में किसने लिखा था ऐसे करके 9876543 अगर आप काउंट करोगे तो इससे तो अच्छा कर रहे हैं। कंडीशन कुछ गिवन नहीं है। हाँ, कंडीशन तब अगर आप ऐसे लिखेंगे तब जरूर लिखेंगे जब कंडीशन ये दी जाए कि आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। भाई यहां देखिए रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा, 999 बार बार आ रहा है। अगर गिवन कंडीशन है कि आप नंबर को रिपीट मत करिए तब तो ये वाला चलेगा, ओके ये वाला। लेकिन जब आपका कंडीशन नहीं दी गई है तब बिगेस्ट नंबर लिखना है, तब आप वहां पर 99 करके ही लिखेंगे। 5 डिजिट का पूछा जाए, 6 डिजिट का पूछा जाए, 7 डिजिट का पूछा जाए, आप 9 लिखिए। अगर आपको गिवन कंडीशन है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए तब आप 7 से लिखिए। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तब आप पहले 1 लगाइए, इसके बाद 00 लिखिए। देखिए अगर ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे ज्यादा छोटा नंबर आप नहीं बना सकते हैं 6 डिजिट का। और जस्ट अगर आपने सोचा कि चलो मैं कम कर देता हूं, तो अगर आपने लिखा कि 9999 कर दूंगा तो 3, तो ये 6 डिजिट का नहीं रहेगा, ये 5 डिजिट का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है और अगर आपने 99 लिखा तो ये 4 डिजिट का हो गया। लेकिन हमको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर आप 1 लिखिए और 00 लगा दीजिए, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, नो एनी कंडीशन, तब हम 99 लिख दीजिए, तभी क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा।
और अगर आपको कंडीशन दे रखी है कि आपको नंबर डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, तब ये वाला लगा दीजिए 987643 2। तब आप इसके अकॉर्डिंग जो है ग्रेटेस्ट नंबर बना दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो रहा है आपका सबसे ज्यादा। लेकिन तब है जब कंडीशन दी है कि आप नंबर रिपीट नहीं करेंगे, और जब कंडीशन ही नहीं दी गई है तो 1 लिखिए 0 0 लगा दीजिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 99 करके, जब कोई कंडीशन गिवन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें इस टाइप से हम पढ़ेंगे। ये अब नंबर्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया जो आपके बुक में था दिया हुआ। तो ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी मैं बोला था बता ही दिया मैंने, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर? बाकी बुक में देख के कर लीजिएगा। यहाँ लिखा फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग दीज गिवन डिजिट। अब यहाँ पर डिजिट पे रखे हैं, जैसे मैंने बताया वैसे आप कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं सभी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो रिवीजन वाला था ये केवल इसी क्लास में पूरा फिनिश होता है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जो मैंने आपको बताई नहीं है। और लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सर्कल का मतलब सर्कल करना है जो सबसे छोटा नंबर हो, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स यूनिफॉर्म मैंने सारे आपको बता ही दिया। प्लेस वैल्यू चार्ट बता दिया, नंबर्स की वैल्यू दो टाइप की होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका था गिवन बुक में क्या था आपका, लार्ज नंबर, वो मैंने आपको बता दिए। एक चीज और, कॉमा, कॉमा जो है कॉमा कहाँ लगाए होते हैं, अगर अभी कभी कभी आपने देखा होगा ना इस टाइप का नंबर देखे होंगे तो बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं कि यहाँ पर लगाए यहाँ लगाए ऐसे कॉमा। तो कॉमा कब लगाएंगे, जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में चले जाइए आप, जो प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने पढ़ाया था, देखिए 1 से 10 100 के बाद में चेंजेस आया 1000 और 10,000, सेम चलता रहा। 1000 10,000 के बाद में चेंजेस आया लाख में, फिर किसमें जाएगा 10 लाख में। तो हर 2 डिजिट के बाद में चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट आता है 3 के बाद में 1 10 100 के बाद में क्या आएगा 1000 प्लस 10,000। तो पहला कॉमा लगेगा 1000 पे आफ्टर 3 डिजिट, सेकंड कॉमा लगता है 2 डिजिट के बाद में, क्यों 2 के बाद में चेंजेस होती है प्लेस वैल्यू चार्ट। 100 10,000 फिर क्या आ गया लाख, 1000 तो कहां पहुंच गए लाख में। तब ये कॉमा बताता है कि हम 1000 पे नहीं है, कहां पे है लाख में। तो लाख 10 लाख अगर कोई नंबर लिखा है तो फिर लगा दीजिए करोड़। तो इस टाइप से हम नंबर लिखे हुए देखेंगे, इजीली आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो नंबर है कॉमा वगैरह है कहां लगाया गया होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब इजीली आप पढ़ सकते हो कॉमा लगाया तब क्या है। ये देखिए पहला क्या है 100 फिर 1000 फिर क्या है लाख, फिर क्या है करोड़, 3 लाख 32 लाख, वो 3 करोड़ 32 लाख 48,332। कॉमा लगा के हम इजीली नंबर्स को पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारा कॉमा लगाने का तरीका हो गया। कॉमा कब लगाएंगे, जब पोजीशन चेंज होती है तभी हम कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगा के हम इजीली पढ़ सकते हैं, वरना हम कई बार रिपीट करोगे, हाँ पहला कॉमा 3 के बाद लगेगा, फिर आता है 100,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर करोड़ आता है। तो ये 100 तक हो गया, ये लाख 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये क्या हो गया करोड़ हो गया। तो 3 करोड़ 32 लाख 48,332। इसी नंबर रीड कर लिया हमने, कर लिया ना। तो इस टाइप से फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा रिवीजन का था वो मैंने पूरा रिवाइज करा दिया है। इसके आप बाद आप कर लीजिएगा, और जहां अपना मैच चल रहा है उसको भाई होल्ड कर दीजिए। ठीक है, देन इसके बाद में ऑपरेशन ऑन अ लार्ज नंबर डिस्कस करूंगा मैं।